जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने रांची, पटना समेत कई शहरों में छापेमारी की। आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रांची के कांटाटोली स्थित मंगल टावर में ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी के अधिकारी कमरा नंबर 608 में जांच पड़ताल करते नजर आए। ये कमरा सीके एंड कंपनी का कार्यालय है। सीधा रुक करेंगे सहयोगी शहनवाज का, एक बार हमारे साथ फिर लाइव जुड़े हुए, उनका रुक कर लेते हैं। शहनवाज, जमीन के बदले नौकरी, इस मामले में क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या गड़बड़ झाला हुआ, इन चीजों की बारीकी से जांच के लिए ईडी की टीम मंगल टावर पहुंची और वहां पर सीके एंड कंपनी का कार्यालय है जहां पर दबिश दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला जानकारी चाहेंगे? देखिए, ये बात सच है कि आज दिन भर रांची में भी सनसनी रही। जमीन के बदले नौकरी, ये रेलवे मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में कई नौकरियां ऐसी दी लोगों को जिनके बदले में पटना में महंगी महंगी जमीनें अपने अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवाई। अब इसी की जांच जो है ईडी कर रही है। इसी संबंधित कुछ दिनों पहले छापेमारी भी हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास में भी छापेमारी हुई और लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हुई। और इसके अलावा उनकी जो बेटियां हैं सबके ठिकाने पर छापेमारी हुई। अबू दोजाना नाम के एक एमएलए हैं आरजेडी के, जो बिल्डर भी हैं, उनके फुलवारी शरीफ स्थित जो आवास है उनके समेत 25 ठिकानों पर और भी जगहों पर हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पे छापेमारी हुई हो। लगभग 11 बजे के आसपास खबर आई कि रांची के कड़रू इलाके में अबू दोजाना का कोई फ्लैट है जहां पर छापेमारी हो रही है। हम लोगों ने करीब 2 घंटे में कड़रू के एक सब कॉलोनीज को जाके देख लिया, अपार्टमेंट्स में देख लिया। हम 10 लोग थे, पत्रकारों का एक दल था, तमाम लोग वहीं पर थे और तमाम लोग छान करके अपने अपने सोर्स को रह गए, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि कहां पर है। बहरहाल फिर सीए एसोसिएशन को हमने संपर्क किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन को संपर्क किया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ही इस बात को थोड़ा सा समय जरूर लिया, लेकिन हमें इन्फॉर्म किया कि कांटाटोली टावर नंबर 2 के 608 नंबर यानी 6 फ्लोर पे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सीए कंपनी है। सीए कंपनी का नाम एसके नायक है, सुमन कुमार नायक। ये कंपनी पटना में असल में इसका हेडक्वार्टर है और ये एसके नायक बहुत ही पुराने सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये इन्होंने अपनी एक फ्रेंचाइजी यहाँ दे दी है और रांची में अजय कुमार नाम के व्यक्ति इसको देखते हैं। जाहिर है यहाँ पर सुमन कुमार नायक का आना जाना नहीं है, बहुत रियरली 4-5 बार कुछ साल पहले यहाँ पर उनको देखा गया था। बहरहाल ये वही है नायक जो चारा घोटाले के संबंध में भी जब जांच हुई थी, सीबीआई के रेड्स हुई थी, तो सीबीआई की टीम एसके नायक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी में भी गई थी। तो इसी लिंक को एक बार फिर से चेक करने के लिए यहाँ पर छापेमारी हुई। 7:15 तक, चूंकि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं है जहां छापेमारी आज हुई, 7:15 तक टीम अंदर थी। शिफ्ट चेंज हुआ, एक शिफ्ट जो है 2 बजे सीआईएसएफ की जो सुबह 6 बजे से होगी वो चेंज हुई। फिर दूसरे पुलिस अधिकारी वहां पर आकर के नई टीम को पोस्ट करके फिर वो चले गए। ईडी के अधिकारियों का लंच भी आया लगभग 2:45 बजे के आसपास, अंदर ही गया और हम लोगों को जाहिर है अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। अब इन 25 ठिकानों में, जिसमें रांची का ये ठिकाना भी शामिल है सीए का, इसमें क्या कागजात मिले, क्योंकि जो इनपुट हमें मिले उसके हिसाब से ये कहा गया कि अबू दोजाना नाम के जो बिल्डर हैं पटना में और जो आरजेडी के एमएलए भी हैं, वो लालू परिवार के बहुत करीब हैं। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव की जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये पैसे हैं जिनको कारोबार में लगाते हैं, ऐसी अगर कोई बात है तो अबू दोजाना के माध्यम से रांची में भी निवेश हो सकता है। हमारे भी एक सोर्स से मैंने प्राइवेटली कोशिश की अबू दोजाना और रांची कनेक्शन को चेक करने की, तो हमें यह बताया गया कि 2 महीने पहले अबू दोजाना रांची के एक व्यक्ति से मिले
और जब परिचय हुआ कि रांची में आप कहाँ रहते हैं तो बताया गया कि हम कटरू में रहते हैं। तो अबू दुजाना ने कहा कि हाँ, रांची में भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो पर्टिकुलर किस एरिया में चल रहा है ये उन्होंने न बताया न इन्होंने पूछा, लेकिन इतना तो तय है कि ये प्रोजेक्ट कटरू में नहीं है, क्योंकि कटरू में अगर होता तो वो अबू दुजाना जरूर इस व्यक्ति को बोलते कि आपके कटरू में ही। तो ये मिसिंग लाइन है। बहरहाल इसका पता अब कल ही चल पाएगा जब सीए के यहाँ से जो कागजात मिले होंगे, अगर इन्वेस्ट कहीं किया होगा, रांची में कोई प्रॉपर्टी उनकी बन रही होगी, तो जाहिर है सीए के यहाँ उसका सबूत मिला होगा और वो कल पता चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर उसका खुलासा हो पाएगा तो कि रांची में अबू दुजाना ने कहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। बहरहाल अबू दुजाना का कोई फ्लैट है रांची में कटरू के आसपास, ये हम लोग और हमारी पूरी टीम, पूरी रांची के जितने भी पत्रकार थे अलग अलग ब्रांड के, सभी लोगों ने इसको देखा है, लेकिन वहां पर से ऐसा अब तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक तो इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और ये जो छापेमारी है मेरे ख्याल से रांची में तो अब खत्म हो गई होगी, लेकिन जहां जहां चल रही होगी तो कह नहीं सकते, क्योंकि छापेमारी जब होती है और अगर कुछ मिलता है तो ये छापेमारी 24 घंटे तक भी चल सकती है। जैसा वीरेंद्र राम प्रकरण में देखा गया, राम पुकार राम के आवास पे भी जब छापेमारी हुई थी, पूजा सिंघल प्रकरण में आपको याद होगा जहां जहां छापेमारी हुई तो होल नाइट छापेमारी चलती है और उसके बाद ही उसमें से कुछ परिणाम निकलता है। उस पर फिर से आएंगे शाहनवाज, क्योंकि मामला जो स्टैंड मतलब कर रहा है, जो हम तक जो सूचना मिली, आपने जो बताया कि ये मामला जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा आपने साफ किया कि रेलवे में जमीन जाती है तो फिर नौकरियां वगैरह दी जाती है। अगर इस मामले में और और वैसे तमाम भ्रष्टाचारियों को उस पर शिकंजा कसेगा, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से रेलवे में नौकरी ली जमीन के बदले, उनकी भी नौकरियां जाएंगी? बेशक जीशान, ये दो एंगल है इसमें। एक तो एंगल ये है, और जहां तक मुझे जानकारी है इस मामले की, जो सीबीआई इस पर जांच कर रही है, जो पटना में ही वो सारे लोग हैं जिनका पता उनके पास आ चुका है कि किन किन लोगों ने नौकरी ली है, वो सारे लोग पटना के ही हैं और पटना के ही अलग अलग जगहों पर, किसी ने 3 कट्ठा, किसी ने 1 बीघा, किसी ने 1 एकड़, किसी ने 4 डिसमिल, 5 डिसमिल भी। चूंकि अब ये पटना के अगर बात करें कि अगर आप फ्रेजर रोड में आपके पास 4 डिसमिल भी जमीन है तो वो करोड़ों में उसकी कीमत हो सकती है। तो इसलिए ये एक अनोखा तरीका है, अगर बात सच है तो यह पैसा का कमाने का अपने आप में एक नायाब तरीका निकाला लालू परिवार ने। दूसरी बात, अब हम इसके दूसरे पहलू पे आए, अब इतने पैसे अगर कमाए गए होंगे तो जाहिर है उसको तो कहीं ना कहीं व्हाइट में उसको टेंजेबल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा होगा। तो अबू दुजाना जैसे जो आरजेडी के लीडर थे, जो विधायक भी थे, अब जाहिर है वो बिल्डर हैं, तो जाहिर है उनको पैसे कैश में मिले होंगे। अब वो अपने सीए के साथ मिल करके उसको व्हाइट बना करके वो रांची में खरीद लेंगे प्रॉपर्टी। रांची में जाहिर है, देखिए बिहार से झारखंड अलग भले ही हो गया हो, लेकिन अभी इस बिहार के साथ कनेक्शन रांची का बराबर बना हुआ है। अभी भी कहा जाता है कि अगर पटना में बहुत गर्मी है तो लोग रांची आ जाते हैं, अच्छा मौसम है यहाँ, अच्छा मतलब कंजीनियंट एटमॉस्फेयर के साथ साथ यहाँ घूमने फिरने की जगह है, एयरपोर्ट है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी है, तो बच्चे, पटना के बच्चे यहाँ लोग पढ़वाते हैं हॉस्टल में रख करके। तो ये सारी चीजें, तो रांची की जो वैल्यू है, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर रांची का कोई भ्रष्ट अफसर है, उसने फ्लैट लेना है तो उसकी प्रायोरिटी कहाँ होगी? पटना। और अगर बिहार का कोई भ्रष्ट अफसर है, कोई उसने काली कमाई की है, तो वो एकाध फ्लैट रांची में जरूर लेता है। ये अपने आप में साइकोसिस ऑफ द कल्प्रिट है कि वो इन्वेस्टमेंट का भी एक साइंस है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो यहाँ का जो आदमी होगा वो पहला काम करेगा कि दिल्ली में एक फ्लैट लेगा, नोएडा में फ्लैट लेगा, दिल्ली में एक फ्लैट लेगा, ना कि उसका बच्चा अगर बड़ा हो
या बेटी अगर कोई पढ़ने जा रही हो तो एक फ्लैट दिल्ली में ठिकाना हुआ, पता नहीं कब तक यहाँ रहना पड़े झारखंड में, तो कहाँ जाएंगे, तो दिल्ली एक सब स्वाभाविक चीज है कि दिल्ली में सब सुविधाएं हैं। तो एक जो काली कमाई करने वाले लोगों के 2-3 अहम ठिकाने होते हैं। अगर इनलैंड अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नोएडा सबसे पहला प्रायोरिटी, नोएडा, दूसरा कलकत्ता क्योंकि नजदीक है, तीसरा होगा तो चूंकि बिहार के रहने वाले हैं भाई तो पटना में ही चलते हैं, वहां कहीं तो वहीं की मिट्टी, तो वहां एक फ्लैट जरूर। तो इस तरह से आप देखें कि जब भी ईडी की रेड होगी तो बिहार झारखंड में पूरा जो कनेक्शन बनता है, रांची पटना इस तरह का कनेक्ट, कोलकाता, 3 एक ट्रायंगल बनता है कि कुछ न कुछ होगा तो इन तीनों जगह पे बराबर रेड पड़ती रहती है। और आज की रेड भी पड़ी है तो इससे और दूसरे लोगों की कान में भी खड़े हो गए हैं। सब लोगों के अंदर खौफ है कि अगर इस भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में एक सभ्य समाज के लिए, एक बेहतर देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि देश को ये खोखला कर देता है और सालों साल लग जाते हैं किसी भी देश को विकासशील देश से विकसित देश बनने में। आपने देखा होगा कई ऐसे देश है जहां पर भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अफसरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और कई ऐसे देश है जहां आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं, और वो देश देखिए कहां से कहां पहुंचा। लेकिन हमारे भारत देश में ये इतिहास पुराना है, भ्रष्टाचार यहां होता रहता। अब उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में जो भी जांच एजेंसियां हैं वो कड़ी कार्रवाई करे। नेताओं को भी ये समझ में आना चाहिए कि इस देश के लिए बहुत कुछ करना है, भ्रष्टाचार ना हो जिससे देश विकास करे। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।